नमस्कार दोस्तों, माय चैनल ओम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और हम कराते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपको कल तक बताए थे फ्रैक्शन में जोड़ घटाव गुणा और बाकी भिन्ने। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने दो संख्याओं की चीज़ बताई थी, आज हम तीन संख्याओं के फ्रैक्शन को बताते हैं। तो देखो, जैसे तीन संख्याओं का ये फ्रैक्शन है, तो कल मैंने बताया था इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो जैसे ये तो छोटी संख्याएं, जैसे आगे बड़ी संख्या आएंगी उनका फ्रैक्शन लेने का भी एक यही मेथड है। इस मेथड से ही हम आगे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम ले सकते हैं। वैसे लेने के लिए तो हमें पता है इसका एलसीएम 12 है, क्यों 4 तिया 12 कर लेंगे और 12 में सबका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन इसे करने का मेथड क्या है, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, एक बार चला गया, और जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे एज इट इज उतार लेते हैं, और 2 का 4 में भी 2 बार चला गया। अभी देखो 2 का जा रहा है इसमें, तो एक एज इट इज उतार लेंगे और 3 को भी एज इट इज उतार लेंगे और ये एक बार जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 का एक उतार लेंगे और एक बार जाएगा और एक बार जाएगा। तो इसका जो लासा हुआ, तो लासापा क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हुआ इसका लासा। तो हमने इसका बताया था लासा कितना आ जाएगा, 12। तो ऐसे संख्याओं करने, ऐसे भिन्नों करने के लिए क्या करेंगे, 2 का इस 12 में भाग देंगे, 6 बार गया, 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, 6 एकन 6। 3 का 12 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 एकन 4। 4 का 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 एकन 3। तो ये आ गया दोस्तों 6 और 4 10, 10 और 3 13 बट्टे 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीन संख्याओं को हम फ्रैक्शनों को भी इस टाइप से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये संख्या प्लस की है, माइनस की भी हो सकती है। जैसे हम करेंगे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5। तो इसमें क्या है, देखो दो संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। तो ऐसी संख्याओं को करने के लिए मेथड वही है, केवल यहाँ पर हमने प्लस का निशान है तो वहाँ प्लस का लगा देंगे, यहाँ माइनस का निशान है वहाँ माइनस का लगा देंगे। अब हमें क्या निकालना है, वही मेथड से हमें इनका लासा निकालना है। तो लासा दोस्तों कैसे निकालेंगे, वही मेथड है। ठीक है, करने को तो पता है कि इसका लासा 30 आएगा, लेकिन करेंगे कैसे, करने का तरीका ये है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 3 आ गया, और ये 5 एज इट इज उतार लेंगे। फिर 3 का भाग देंगे, एक बार गया और ये 5 उतार लिया। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, एक, जब तक भाग देते रहते हैं जब तक सभी संख्याएं एक एक नहीं हो जाएं। ठीक है, तो 5 या 15 दूनी 30, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 मैंने बताया था लासा। लासा का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 का ही पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। लेकिन 30 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 15 बार गया, 15 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 15 एकन 15। 3 का इसमें भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10 का ऊपर गुणा कर देंगे, 10 एकन 10 माइनस। 5 का भाग देंगे तो इसमें 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, 6 एकन 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस की संख्याओं को जोड़ देंगे, माइनस की घटा देंगे। 15 और 10 25, और 25 में से 6 गए तो 19, और 19 बट्टे कितने बच गए, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19/30 आ जाएगा। तो इस टाइप के हमने सवाल बताए थे। अब आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हुए आपको एक बताते हैं। एक बोर्ड मास के फॉर्मूला पर आधारित होता है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, जैसे एक सवाल आएगा तुम्हारे लिए, जैसे कि हम बता रहे हैं अभी, जैसे ये 27 है भागे 9 गुणा 7 प्लस 8 माइनस 3। अब इसमें देखो भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, इसे कैसे हल करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, बोर्ड मास, इसे ट्रिक कह लो या बोर्ड मास का फॉर्मूला बोलते हैं। तो बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे हम क्या क्या हल करेंगे, ब्रैकेट में जो संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑफ, मतलब का या ऑफ आ जाता है। उसके डी का मतलब हो गया है डिवाइड, और एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ए का मतलब हो गया एडिशन,
और एस का मतलब हो गया माइनस या घटाव। तो इस क्रम में हम सवालों को करते हैं। पहले हमें कोष्टक में अगर कोई संख्या दी हुई है तो हम पहले कोष्टक हल करेंगे। उसके बाद अगर कोई का हमें दे रखा है तो का को हल करेंगे। उसके बाद हम भाग हल करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं, देखो भाग भी दे रखा है, गुणा भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है, घटा माइनस भी दे रखा है। तो हमने सबसे बताया था इसमें देखो ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड को करेंगे। तो 9 का भाग 27 में कितनी बार गया, 3 बार, गुणा 7 प्लस 8 माइनस 3। अब देखो ये तो हो गया डिवाइड। अब उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हल करेंगे, 7 या 21 प्लस 8 माइनस 3। अब इसके पास हमने क्या था, ए मतलब ऐड। अब जोड़ का करेंगे, 21 और 8 कितने हो गए, 29 और माइनस 3। अब इस संख्या को हल कर लेंगे, 29 में से 3 गए तो कितने बचे, 26। तो ये 26 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के हम सवालों को एक नेक्स्ट सवाल और बताता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा। उसमें हम का भी ऐड कर लेंगे। जैसे सवाल देंगे तो जैसे 450 भागित 45 गुणा 9 प्लस 25 माइनस 20। तो इस टाइप का ही सवाल है ना। तो उसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का भी है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। और डिवाइड हल करने के लिए क्या करेंगे, 45 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 45 का भाग इसमें 10 बार गया, गुणा 9 प्लस 25 और माइनस 20। मैंने बताया था अब डिवाइड हो गया, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 और गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 25 और माइनस 20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो 90 और 25 कितने हो गए, 115 और माइनस के 20। तो ये आ जाएगा दोस्तों 95 आ जाएगा, इसे घटा देंगे तो क्योंकि 9 में थे यहाँ से ये आ गए और 11 में थे 2 गए तो 9 बच गए। तो ये 95 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारा चैनल है ओम ट्यूटोरियल। इसी तरह से अगर समझ आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर कोई समस्या हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं। हम धीरे धीरे इस टाइप से आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।